तो अभी हम सीखेंगे स्टाइल। स्टाइल में क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल एंड सेल स्टाइल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? कंडीशन के बेस पे फॉर्मेटिंग करना। जैसे कि इसमें बहुत सारी वैल्यू है एंड मैं इसमें एक कंडीशन रूल डालता हूँ, जो भी वैल्यू ग्रेटर देन हो 500 के, उसका कलर येलो विद डार्क येलो टेक्स्ट हो जाए एंड ओके। तो देखिएगा ये चेंज हो चुका है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे मैं एक 700 की वैल्यू डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर मैं इसको 499 कर देता हूँ तो ये वाइट हो जाएगा। इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करती है। एंड अभी मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता हूँ। सबसे नीचे आ रहा है क्लियर रूल, क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल एंटायर शीट। उसके बाद फॉर्मेट टेबल। कोई टेबल है, जैसे कि ये आपका डेटा है, उसको फॉर्मेट करना है, तो कोई सा भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, उस तरीके से ये फॉर्मेट हो जाएगा। कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, उस तरीके से ये रिएक्ट करेगा। ओके, डेटा ऐड कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, उसी तरीके से फॉर्मेट हो गया। तो इस तरीके से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तीसरा है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल क्या होता है? जैसे कि अब भी इसका स्टाइल अगर चेंज करना है मेरे को, तो स्टाइल में जो भी स्टाइल सेलेक्ट करूँगा उस तरीके से ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, देखिए अपने आप चेंज हो रहा है सारा कुछ। जिस पे भी मैं होवर कर रहा हूँ, जिसको भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, अपने आप चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक कर दिया तो उस तरीके से ये हो गया। हाँ, बड़ा करना है इसको, बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। ये आगे, अब ये है सेल्स। सेल्स मीन्स, जैसे ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट एक सेल है। अब मैं जिसको भी सेलेक्ट कर रहा हूँ वो एक्टिव सेल हो गया, बाकी जितने भी सेल हैं वो इनएक्टिव होते हैं। तो ये हमारा एक्टिव सेल है, जो भी मैं करूँगा इसमें वो टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो सेल को हम कैसे ओके, ये हमारा डेटा है। ओके, तो सेल को जैसे इंसर्ट करना है, सेल डिलीट करना है। सेल मतलब इस सेल को अगर मेरे को जैसे यहाँ पे है इंसर्ट करना है सेल, सेल किधर की तरफ? ऊपर शिफ्ट, सेल राइट, सेल डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। तो सेल डाउन कर देता हूँ तो देखिएगा एक सेल ऐड हो गया, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे ये सारी सिलेक्शन हैं। इंसर्ट सीट रोज, तो अगर मैं रो ऐड करूँगा तो ये देखिए पूरी रो ऐड हो चुकी है। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे एक रो ऐड करनी है तो मैं जस्ट सिंपल यहाँ पे जाके इंसर्ट शीट रोज, एक रो ऐड हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे जैसे कोई कॉलम ऐड करना है, कॉलम ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा? इंसर्ट शीट कॉलम, तो एक कॉलम ये वाला ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये उसके लिए हो गया सेल को। अगर डिलीट करना है, कोई सिंगल सेल डिलीट करना है, जैसे ये वाला सेल है, सेलेक्ट करेंगे उसको एंड डिलीट। एंड डिलीट होने के बाद जो डेटा है वो कहाँ जाए? तो अगर शिफ्ट सेल अप, ये नीचे वाले सेल हैं वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए मैं क्लिक किया, नीचे से वैल्यू ऊपर आ चुकी है।
सेम चीज़, डिलीट रोज, डिलीट कॉलम एंड डिलीट सीट। अगर डिलीट सीट कर दिया तो ये वाली जो पूरी सीट है वो डिलीट हो जाएगी। मैं देखिए इसमें दूसरी सीट पे दिखाता हूँ, जैसे ये वाली सीट है, मैं अगर इस पे डिलीट सीट कर देता हूँ तो देखिए वो डिलीट हो चुकी है। अभी यहाँ पे सीट 1 2 4 5, अगर 2 को मेरे को डिलीट करना है, को नहीं, हमें इस वाली सीट को, हम्म इस वाली सीट को डिलीट कर लेते हैं, सीट 4 को। सीट 4 पे डिलीट सीट, क्लिक, सीट 4 डिलीट हो चुका है। फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब जैसे ये रो है, केवल इतनी रो अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक रो पे क्लिक किया, नंबर पे 4 नंबर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन दबाया और मैंने ड्रैग किया नीचे को, तो ये सिलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे 5 पे या 4 पे जाके राइट क्लिक करूँगा तो ऑप्शन आता है कि हाइट वगैरह, फॉर्मेट सेल, रो हाइट करनी है कितनी सेट करनी है, तो वो सारे ऑप्शन वहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। रो हाइट आ गया, रो हाइट में अगर मैं इसको कर देता हूँ मान लो 17 एंड ओके, तो देखिए हाइट बढ़ चुकी है, सारे जो सेलेक्टेड सेल्स थे, तो वो सारी फॉर्मेटिंग है। एंड ये प्रोटेक्शन का पार्ट हम बाद में करेंगे, ये सीट प्रोटेक्ट करने के लिए है। रीनेम शीट, मूव शीट एंड टैब कलर, तो ये जैसे किसी सीट 2 सीट 5 सीट 1 लिखा आ रहा है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा उसके बाद इसका मैं नाम चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करने के बाद भी ऑप्शन आता है डिलीट शीट, रीनेम शीट, कॉपी और मूव, व्यू कोड, कोड अगर देखना है और इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पे अगर इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो 3 तरीके की सीट आती है, एम एस, एक्सेल, मैक्रो, चार्ट एंड वर्कशीट, एंड बाकी सारे ये फॉर्मेट है, टेम्पलेट है। वर्कशीट इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया तो सेम सीट इंसर्ट हो जाती है जो जिस पे मैं अभी तक काम कर रहा था। अगर मैं चार्ट शीट पे क्लिक करता हूँ तो एक चार्ट की शीट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे हम चार्ट बना सकते हैं, ये सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से सारे चार्ट, जो भी आप चार्ट बनाना चाहते हैं। अगर मैं मैक्रो पे क्लिक करता हूँ तो मैक्रो सीट ओपन हो जाएगी। अब मैक्रो सीट ये दिखने में तो सेम है आपको, बट इस पे आप कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर सकते। अगर मैं जैसे इस पे सम टाइप करता हूँ तो आप देखिएगा एंटर, इसमें कुछ ये फंक्शन काम ही नहीं कर रहा, तो ये होगी मैक्रो सीट। यहाँ पे लिखा भी आ गया मैक्रो 1। तो इस तरीके से 3 तरीके की सीट होती हैं। राइट क्लिक किया, मूव एंड कॉपी, एंड मूव एंड कॉपी का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वाली हमारी सीट है डेटा 1, इसको किसी अदर वर्कबुक में लेके जाना, नई वर्कबुक में लेके जाना, तो यहाँ पे जाके ऑप्शन आता है टू वर्कबुक, इसमें जाके सेलेक्ट कर लीजिए इस, ठीक है, एंड क्रिएट ए कॉपी, ये वाली शीट उसमें कॉपी चली जाएगी। अगर मूव करनी है तो इसको अनचेक करने के बाद जैसे ही करेंगे अनचेक हो जाएगी। अगर इसको मूव करना है तो सेम वर्कबुक बुक 1, ये भी बुक 1 है, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कहाँ पे मूव करना है, मूव टू एंड कर देंगे तो एंड हो जाएगी। अगर इसकी एक और कॉपी क्रिएट करनी है तो इसको चेक कीजिए एंड क्लिक कर दीजिए, तो देखिए डेटा 2 आ गया और यहाँ पे जाके डेटा है, तो ये दोनों सीट सेम हो चुके हैं, क्लोन हो चुकी हैं। ठीक है, इससे आगे आता है एडिटिंग। एडिटिंग मतलब क्या कि जैसे डायरेक्टली सम और ये सारे फंक्शन लगाने हों, उसके बाद अप डाउन एंड सीरीज, ये एक्चुअल में है क्या अप डाउन, जैसे कि यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है 34, और मैंने क्या किया, नीचे सेल जाके शिफ्ट दबाया एंड अप एरो, एक एक करके मैं यहाँ तक पहुँच गया।
वो कंट्रोल डी कर दिया तो नीचे तक ये फिल कर देगा। ये मैंने कंट्रोल डी से किया, ठीक है। कंट्रोल डी मतलब कंट्रोल डाउन, एंड मैंने शिफ्ट दबाया, राइट एरो दबाया एंड कंट्रोल आर किया। कंट्रोल आर किया तो यहाँ तक इसने राइट में फिल कर दिया, तो ये उसके काम में आता है, ठीक है। क्लियर ऑल, ये क्लियर करने के लिए आ गया। जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, अगर क्लियर ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो ये क्लियर कर देगा। तो यही फॉर्मेटिंग है। शॉर्टिंग हो गया। सॉर्टिंग मतलब इस डेटा को जैसे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ए टू जेड पे क्लिक करता हूँ, तो ये अब मेरे से पूछ रहा है कि एक्सपेंड दी सिलेक्शन, यानी पूरे इन सारे डेटा को सॉर्ट करना चाहते हो या जो आपने सेलेक्ट किया उसी को। तो मैंने जो सेलेक्ट किया उसी को सॉर्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये अभी सॉर्ट हो चुका है, ऊपर जीरो आ चुकी है, नीचे हाईएस्ट वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ यहाँ पे जाने के बाद देखिएगा, तो हाईएस्ट वैल्यू ऊपर आ चुकी है, उससे छोटी वैल्यू नीचे आ चुकी है। फाइंड, अगर कोई वैल्यू को मेरे को फाइंड करना हो तो उसके लिए ये ऑप्शन है फाइंड, ठीक है। जैसे कि मेरे को इन फाइंड करना है, इन मैंने टाइप किया और एंटर किया, तो जहाँ भी इन होगा उस सब जगह फाइंड कर करके ये मेरे को दिखाता रहेगा। देखिए इधर की तरफ आप देख रहे होंगे, देखिए। फाइंड ऑल पे क्लिक कर देंगे तो सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको ले जाके दिखा देगा। या गया रिप्लेस, जैसे इनको रिप्लेस करना, जहाँ भी इन है वहाँ पे जाके ओके हो जाए, तो रिप्लेस हो गया। एक जगह रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस ऑल मतलब हर जगह जहाँ भी इन होगा मैं ओके कर देता हूँ, तो इसने 2351 रिप्लेस कर दी है। देखिएगा जहाँ भी इन था वहाँ ओके, यहाँ पे ओके शो कर रहा है। ये हो गया एडिंस। एडिंस मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना हो, जैसे मैंने अभी जीपीटी को ऐड कर रखा है इसमें, ठीक है। उसके लिए हम इसको यूज करते हैं।